एकदम पीछे दिल्ली की दरिंदगी से आज पूरा देश शर्मसार है। 9 साल की बेटी के साथ न केवल बलात्कार होता है बल्कि दरिंदों के काले कारतूसों के साथ उसके साथ हत्या कर दी जाती है। हम विरोध करते हैं। देश में आज बच्चियां सुरक्षित नहीं, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भारतीय युवक कांग्रेस स्कैंडल मार्च के द्वारा सरकार को जगाना चाहती है कि आखिर कब तक केवल बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा आखिर रहेगा। आखिर कब तक इस देश में बेटियां अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए गुहार लगाएंगी। आज संसदें मौन हो रही है, इसलिए हम नौजवान बेटियों को सड़कों पर निकलना पड़ रहा है। प्रधानमंत्री इस देश की बेटियों को सुरक्षित रक्षा नहीं कर सकते तो आपको चूड़ियां पहनकर निकल जाना चाहिए और अपना त्याग करना चाहिए। दिल्ली में आप देख रहे हैं, जब से मोदी सरकार आई है लगातार महिलाओं पे अत्याचार बढ़ता जा रहा है और एक 9 साल की बेटी के साथ यहाँ पे बलात्कार होता है तो उसकी हत्या कर दी जाती है। उसका दर्द बांटने के लिए कोई नहीं जाता। हमारे आदरणीय नेता श्री राहुल गांधी जी उसका दर्द बांटने गए, परिवार का सहारा बने। आज उसी आह्वान पे कि कब तक महिलाओं पे अत्याचार होता रहेगा, ये महिलाओं पे अत्याचार बंद करो, मोदी सरकार सर्व करो। हम मांग करते हैं न्याय की कड़ी से कड़ी सजा मिले, इसलिए हम आज महिला एक बेटी के सम्मान। मोदी सरकार सत्ता में आई थी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा लेकर, और आज हमारी बहन बेटियों की अस्मिता पर जब बंद पड़ी है तो सरकार खामोश है, हमारी महिला सांसद खामोश है, ये केजरीवाल सरकार मोदी सरकार खामोश है। एकमात्र नेता राहुल जी हैं जो महिलाओं के दर्द के साथ खड़े हैं और उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हैं। आज उसी बहन बेटियों के सम्मान में और जो जिस तरह से दर्दनाक और बेहद दुखद घटना दिल्ली में हुई 9 साल की बेटी के साथ, जो उसको न्याय दिलाने के लिए आज भारतीय युवा कांग्रेस ने कैंडल मार्च निकाला है और हम जब तक दम है महिलाओं की लड़ाई लड़ते रहेंगे। जो 9 साल की लड़की के साथ जो छावनी के पास जो गांव था उसमें जो बलात्कार हुआ है और केजरीवाल चुप करके बैठे और वो ट्विटर पे डालते हैं कि कल मैं उनके परिवार से मिलूंगा। ये कहाँ का न्याय है? जब उनको वो महिलाओं को ध्यान में रखकर ही मुख्यमंत्री बने थे, जब उनको महिलाएं नहीं दिखाई दे रही थी। आज 9 साल की लड़की का बलात्कार हो रहा है और उसको ये बोला जा रहा है कि वो करंट से मरी है। ये कहाँ का न्याय है? हम कैंडल मार्च कब तक निकालते रहेंगे मुख्यमंत्री के राज में और प्रधानमंत्री के राज में? वो महिलाओं के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा की बातें करते हैं, लेकिन कहाँ है वो महिला सुरक्षा? कहाँ दे रहे हैं महिला सुरक्षा? देखिए, ऐसा है कि महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, महिलाओं के खिलाफ दुष्कर्म के मामले कम नहीं हो रहे हैं और ये कोई बात करने नहीं जाता है इतने जघन्य अपराध के बाद भी। तो फिर सिस्टम के ऊपर से और न्याय के ऊपर से विश्वास लोगों का उठने लग जाता है। ये बहुत गंभीर मामला है। हम अपनी संवेदनाएं व्यक्त करते हैं, अपनी श्रद्धांजलि देते हैं और कार्रवाई की मांग करते हैं। देश की राजधानी में आज महिलाओं के खिलाफ बढ़ते हुए अपराध बड़ी गंभीरता से लेने वाला विषय है। हमारे देश की राजधानी में एक 9 वर्ष की छोटी सी आयु में लड़की के साथ जघन्य अपराध करने के बाद उसको जलाकर मार दिया जाए, इससे ज़्यादा एक दुखद घटना इस देश में हो नहीं सकती। आज युवा कांग्रेस बहुत ही दुखी मन से सड़कों पर उतरी है कि आज हमारी देश के नेता ऐसे हैं जो हमारे देश में होते हुए महिलाओं के खिलाफ अपराध के खिलाफ भी आवाज़ नहीं उठा रही है। तो आज वो जिम्मेदारी हमारे नेता राहुल जी ने उस घर तक जाकर ली और आज भारतीय युवा कांग्रेस सड़कों पे उतरी है उस बेटी के सम्मान में। और मैं आज सारे देश के युवाओं से प्रार्थना करूंगा कि वो सब आज सड़कों पर निकले और उस बच्ची को हक दिलाने की आवाज़ उठाएं। रेप करके उसकी हत्या की गई है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं केजरीवाल जी से पूछना चाहता हूँ
जब 2013 में उन्होंने शीला दीक्षित पे सवाल उठाए थे और कहा था कि क्या सीएम इतना बेबस हो सकता है। आज वो दिल्ली के सीएम हैं। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ 3 दिन तक वो कहाँ सोए हुए थे, कहाँ थे वो जब बेचारे एक गरीब लड़की का परिवार वहाँ बैठा हुआ था, एक जांच की मांग कर रहे थे। यूँ तो हमारा आज ये मौन पीसफुल कैंडल मार्च है, लेकिन जो प्रकरण कल रात घटित हुआ है और उससे पहले भी जो भी प्रकरण हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहे केंद्र की हो, चाहे प्रदेश की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार हो, इनका चाल चरित्र और चेहरा सबके सामने आ गया है। विद्या के समय किस तरीके से इन्होंने दिल्ली को चारों तरफ से जकड़ करके लोकतंत्र को पंगु बनाने का काम किया था, और आज उन्हीं विषयों पर ये मौन रह जाते हैं। प्राइम टाइम में टीवी पर डिबेट चल रही है कि कांग्रेस पार्टी इसका राजनीतिकरण कर रही है, तो इनको अपने गिरेबान में झांक के देखना चाहिए। जब इनके नेता उन्नाव में रेप कांड में पकड़े जाते हैं, इनके एमएलए, तो राजनीतिकरण ये कर रहे हैं या राजनीतिकरण हम लोग कर रहे हैं? हम साफ सुथरी और स्वच्छ छवि वाली राजनीतिक पार्टी हैं, और हमेशा से राहुल गांधी जी का, प्रियंका गांधी जी का और तमाम हमारे नेताओं का स्पष्ट स्टैंड रहा है कि महिलाओं पर होने वाला अत्याचार कोई भी दल का व्यक्ति करे, किसी भी समाज का व्यक्ति करे, वो किसी भी तरीके से क्षमा करने योग्य नहीं। तो ये सोचना चाहिए मोदी जी को, ये सोचना चाहिए अमित शाह जी को कि प्राइम टाइम पर पैसा दे करके जो डिबेट्स वो चलवाते हैं, उनसे इस समाज के अंदर, इस देश के अंदर क्या संदेश जाता है कि महिलाओं के साथ जो अत्याचार निरंतर हो रहा है। कौन कहते थे? शिवराज सिंह चौहान। बेटी बचाओ, क्या हो रहा है? बेटी के साथ बलात्कार हो रहा है। क्या हो रहा है? बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है। क्या हो रहा है? बेटियों के साथ दुष्व्यवहार हो रहा है। अगर इसी प्रकार से देश में ये चलता रहा तो बेटियां सुरक्षित नहीं हैं। ये देश को सुरक्षा करने की बात करते हैं। पेगासस जरूर चला सकते हैं पर बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं। पेगासस के नाम पे क्या कहते हैं? हम सुरक्षा कर रहे हैं। अब क्या हो रहा है? बेटी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं। ये बेटियों के नाम पे सिर्फ अगर देखा जाए तो इन्होंने सदैव एक ही कार्य किया है, क्या कि अपना दामन उड़ा है। और दामन उड़ने में क्या किया है? अपने आप को बचाया। तो इसलिए अगर बेटियों को बचाना है तो कांग्रेस को लाना है, बेटियों के हित में काम करना है तो कांग्रेस को लाना है। नॉन स्पेस लेके दोनों पीछे हाथ देते ब्रदर, थोड़ा सा दोनों का सिंगल ये कवर के बोल नीचे चला पूरा ठीक है। जगह पर अरे वो थोड़ा भैया आराम से थोड़ा सा कुर्सी पीछे होके साथ में अब आग दिल्ली में 9 साल की बच्ची के साथ हुई के खिलाफ दिल्ली प्रदेश कांग्रेस की एक रैली निकल रही है, एक कैंडल मार्च निकल रहा है यूथ कांग्रेस के, जहाँ पर फिलहाल यूथ कांग्रेस के लोग हैं। यहाँ डी.वी. श्रीनिवास जी हमारे साथ यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष।
बॉस एक साइड में